व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रेसिपी में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर में पूरी कैसे बनानी है आपने। तो मैंने ऑलरेडी मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक हिस्सा जो है वो मैदा लिया है और उसका चौथाई हिस्सा जो है वो मैंने व्हीट फ्लोर ले लिया है। अगर एक कप आप लेते हैं मैदा, तो आधे से भी हाफ कप आपने, आधे से भी कम आपका कप हो और वो अपने व्हीट फ्लोर ऐड करना है। और फिर मैंने नीम गर्म पानी कर लिया, उसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक और चीनी ऐड की है। चीनी और नमक बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालना, ठीक है। एक चुटकी या दो चुटकी आपने नमक डालना है पानी के हिसाब से, और चीनी भी उसी तरह पानी के हिसाब से। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आटा मीठा या नमकीन हो जाए, आपने दरमियाना इनका रखना है हिसाब। मैंने इन पानी को नीम गर्म कर लिया था। अब मैं इसे आटा गूंदने जा रही हूँ, पूरी का आटा। इसे बहुत ही एहतियात से आपने इस आटे को गूंदना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से गूंदा जाता है, इस पर बहुत टाइम लगता है। हमारा पूरी का आटा गूंद चुका है और अब मैं इसके छोटे से पेड़े बना लूँगी। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं आपने रखना। और फिर इनको हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। देखिए व्यूअर्स, हमारे पेड़े तैयार हैं। अब हम इनको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद मैंने इस आटे के पेड़े आपके सामने ही बना चुकी थी। तो आधे घंटे के बाद मैंने इनकी चकेल बना के इनको बेल लिया है। और आप देख रहे हैं मैंने इनको पहले से रेडी कर लिया है। एक पैन में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और अभी हम बस पूरियाँ निकालना स्टार्ट करेंगे। व्यूवर्स, आपको मैं एक बात बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपने जब पेड़े पेड़े बनाने हैं और बेलना है आटे को, पेड़ों को बेलना है या चकेल बनानी है, तो आपने सिर्फ मैदा यूज़ करना है और कोई भी आटा आपने यूज़ नहीं करना। ऑयल हमारा गरम है और देखें, मैं व्यूवर्स अपनी पूरी डालने लगी हूँ इसमें। आप देख रहे हैं पूरी एक साइड से पक चुकी है। अब इसको टर्न करेंगे। इस टाइम आपने अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है, तो इसलिए मुश्किल से ही मेरे से टर्न हो पा रहा है। आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपकी पूरी पक जाए। पूरी को हल्का ब्राउन होने दें।
देखिए हमारी पूरी कितनी खस्ता और नरम बनी है। ये मैं दूसरी पूरी भी आपको डालकर दिखाने लगी हूँ। ऑयल बहुत गर्म है, इसलिए आपने बहुत एहतियात से पूरियों को निकालना है। मैंने पूरियाँ पहले ही बेल कर रख ली हैं ताकि मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि ऑयल गर्म है। बार बार ऑयल गर्म करना भी करने से भी जो पहले वाली पूरियाँ होंगी वो आपकी ठंडी हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको सर्व करने में ना तो आपको मज़ा आना है, ना खाने वाले को मज़ा आएगा। इसलिए कोशिश करें कि पहले ही बेल कर रख लें ताकि जल्दी से पूरियाँ निकल जाए। देखिए व्यूअर्स, पूरी पककर तैयार है और इसी तरह से आपने बाकी की भी पूरियों को निकाल लेना है। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पूरियों को, गरम गरम पूरियों को हलवे के साथ पेश किया है और साथ मैंने चाय भी बनाई है, क्योंकि पूरी और हलवा पूरी के साथ चाय का होना बहुत ज़रूरी है और इससे आपका मज़ा और दोबाला हो जाता है। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।